इधर जब इतने शब्द सुने हैं तब श्यामा अपनी भाभी के पास चली है और क्या बोली है भाभी। श्यामा भाभी के पास गई और सब वहाँ हाल सुनाया है। मेला की करुणा लगी रही भाभी मेरा दिल हराया है। भाभी मेरा दिल हराया मेरी चूनर है अनमोल चुनरिया नाई दूंगी अनमोल चुनरिया नाई दूंगी। रामा सुन ननदी मेरी प्यारी चूनर है अनमोल हमारी। जाको लाख टका है मोल चुनरिया नाई दूंगी अनमोल ननदिया नाई दूंगी। दाग लगाया कर चूनर में सोच ले हो तुम ननदी मन में। लहू से लिए धुलवाए चुनरिया नाई दूंगी अनमोल चुनरिया नाई दूंगी। भक्तों भावज बोली है श्यामा मैं तुम्हें अपनी चुनरिया तो दे दूंगी लेकिन एक बात ध्यान में रहे अगर मेरी चुनरिया में दाग लग गया तो दाग मैं तुम्हारे लहू से
साफ करवा लूंगी। जब ये शब्द श्यामा ने सुने हैं तो दिल में क्या सोचने लगी है। भाभी मुझे चुनरिया दे दो भाभी, तुम मुझे कितना प्यार करती थी भाभी, आज तुम मुझे अपनी चुनरिया नहीं दे रही हो भाभी, मुझे चुनरिया दे दो। और तुम लहू से धुलवाने की बात कर रही हो। कहने लगी मेला में हम जाए तुम्हें बतलाए रे अरज गुजारी, भैया से कही के भाभी री चूनर दो मतवारी, भैया के कहने से भाभी री चूनर दो मतवारी। और ये हमारे दादाजी की ओर से 51 मुद्राएं भगवान सदा खुश रखे, जीवन मंगलमय हो। भाभी मुझे चुनरिया दे दो भाभी, मैं भैया को बुला लूंगी भाभी। अरे भैया को लो बुलाई, और ये हमारी माता जी की ओर से 21 मुद्राएं भगवान सदा खुश रखे, जीवन मंगलमय हो। और ये हमारे माता जी की ओर से 21 मुद्राएं भगवान सदा खुश रखे, जीवन मंगलमय हो। भक्तों श्यामा ने ये सारी बात आ करके अपने भैया को बता दी है। भैया जब गया है अपनी पत्नी के पास, कहा है कि हमारी बहन को चुनरिया दे दो। उन्होंने कहा है कि मैं चुनरिया तो दे दूंगी, लेकिन एक मेरी शर्त है, अगर चुनरिया में दाग लग गया तुम्हारी बहन के लहू से धुलवा लूंगी। उन्होंने कहा है कि मुझे मंजूर है। आज भक्तों बहन उस चुनरिया को ओढ़ करके चली है। ओढ़ चुनरिया चली बहन मन में हरसाती है, और संग सहेली साथ आज मेला को जाती है। पहुंच गई मेला में जाई, पहुंच गई मेला में जाई, और कर्म लेखना मिटे करो जहला को चतुराई।
जब वो मेला में पहुंच जाती है तो वहां पर होता क्या है, पर मेला में रमते रमते वो भाग्य की ज्योति भी जल गई। उड़ रही चिलनी अंबर में मोई दाग हुड़कनी लगा गई, मोई दाग हुड़कनी लगा गई। जब दाग लखा है बहनानी जय याद भवज की आई गई, और मूर्छित होकर गिर गई है, हल चली सखिन में आई गई। भक्तों, श्यामा ने जैसे ही ये दाग देखा है तो फूट फूट कर रोने लगी और कहने लगी, क्या लगा चूनर में दाग धुलाऊं कैसे, लगा चूनर में दाग। कहा भाभी की अनमोल चुनरिया श्यामा सोचे आज जिगरिया, ये बैरन दाग धुलाऊं कैसे, लगा चूनर में दाग धुलाऊं कैसे। भाइयों, जब वो बहुत रो रही है तो उसकी सहेलियों ने कहा है कि बहन तुम रो मत, यहाँ पास में तालाब है वहां पर चली जाओ और चुनरिया को साफ करके धो लाओ। वहां पर जब श्यामा गई है, खूब धोया है, जब वो दाग नहीं छूटा है तो कहने लगी, बहन मैं अब अपने घर नहीं जाऊंगी, यहीं पर अपनी जान दे दूंगी। तब सखी कहने लगी, बहन ऐसा मत करो, ऐसा मत करो बहन, घर चलो। उसे समझा रही हैं, लेकिन वो बहन फूट फूट कर रोने लगी, बार बार यही कहती है कि अब मैं लौट कर अपने घर नहीं जाऊंगी। तो बार बार वो सखी उन्हें समझाती है। समझा रही हैं क्या? और समझा रही हैं, सखी रही समझाए, सुनो चितलाई आज मेरी बहना, तुम घर को आली चालो री मान लो मेरो कहना।
सब बातें जा करके अपने भैया को बताई है। जैसे ही ये बात उसकी भाभी ने सुनी है तो घर से बाहर निकल के आई और कहने लगी, और या भागनी, मैंने तुझको मना किया था कि मेरी चुनरिया मत ले जा। और क्या बोली, सुन ले ननदी तेरे खून से चूनर धुलवाऊं, इस प्रकार की बात सुनकर वो कहने लगा है कि मैं धुलवा दूंगा। तो कहने लगी है कि मैं कोई धोबी से धुलवाने की बात नहीं कर रही हूं, ये चुनरिया तुम्हारी बहन की लहू में धुलवाने के लिए कह रही हूं। कहने लगा है कि ऐसा मत करो, अरे अकेली ही तो मेरी बहन है जिसके तू लहू में धुलवाने की बात कर रही है। तो कहने लगी है, अगर तुम ये चुनरिया नहीं धुलवाओगे या तो मैं आत्महत्या कर लूंगी या तो मैं अपने पीहर सदा सदा के लिए चली जाऊंगी। जब इतने शब्द सुने हैं भक्तों तो सोचने लगा है कि मैं बहन तो किसी और को कह लूंगा, अगर घर से बीबी चली गई तो मैं किसी और को अपनी औरत नहीं कह पाऊंगा। तो आज वो भैया अपने बहन के साथ में छल करने के लिए तैयार हो गया और अपनी बहन से बोला है, बोला भैया सुन लो बहना, चलो वन में घूम कर आते हैं और सुबह का वक्त बीता करके हम शाम ढले घर आते हैं, हम शाम ढले घर आते हैं।
श्यामा को वन में ले गया है। जैसे ही श्यामा ने अपनी नजर घुमाई है तो भैया ने उसके गले में छुरी भोंक दी। जैसे ही उसने देखा कि जो मेरी रक्षा के लिए आया था आज वही रक्षक मेरे लिए भक्षक बन गया। तो आखिरी शब्दों में श्यामा अपने भैया से कहने लगी कि तुमने जो किया बहुत अच्छा किया, लेकिन मेरे मरते दम मेरी एक बात सुनो। तो क्या बोली है वो बहन? भैया से श्यामा बोली कुछ सांस रुकते रुकते एक आस मेरी बाकी सुनो भैया मरते मरते एक आस मेरी बाकी सुनो भैया मरते भाई बीरन, ये तुमने क्या किया मेरे व्रत? मैं घर से क्या कह के आई थी भैया? सासुल के घर से आई एक साथ राखी लाई, जो साथ लेके आई वो भी ना बांध पाई, जो साथ लेके आई वो भी ना बांध पाई। आज पास मेरे बीरना
लेकिन मैं तुम्हारे हाथ में राखी नहीं बांध पाई भैया। लेकिन जो हुआ वो अच्छा हुआ। मेरे भैया, मेरे भाभी की आस पूरी कर देना मेरे भ्रात।